अमित गुप्ता, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट हेड बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जयपुर। मैं आपको कुछ कॉमन इंटरव्यू टेक्निक्स के बारे में यहाँ बात करने वाला हूँ। फ्रेशर्स भी होते हैं और एक्सपीरियंस लोग भी इंटरव्यू जब देने जाते हैं तो किस तरह की उनको तैयारी होनी चाहिए, किस तरह के उनको जवाब देने चाहिए, किस तरह के सवाल हो सकते हैं, या इससे रिलेटेड जितनी भी कुछ भी इंफॉर्मेशन है हमने इन 10 पार्ट में यहाँ डिवाइड किया हुआ है। तो हम एक एक करके शुरू करते हैं, ठीक है। फर्स्ट इंटरव्यू टेक्निक है कि मान लीजिए दैट इज रिसर्च ऑन एम्प्लॉयर। जब भी आपके पास किसी इंटरव्यू का कॉल लेटर आता है या आपके कैंपस में कोई कंपनी इंटरव्यू के लिए आ रही है, ठीक है, तो आप प्रॉपर्ली जब भी आप उस इंटरव्यू में बैठने वाले उससे 1-2 दिन पहले कंफर्टेबली गूगल पे जाके उस कंपनी के बारे में सर्च करिए कि वो कंपनी किस तरह का प्रोडक्ट है, उनका क्या क्या सर्विसेज हैं, कौन उनके बोर्ड मैनेज कौन सीईओ है या कौन चेयरमैन है, कितनी जगह उनके ऑफिसेज हैं, किस तरह की वो सर्विसेज वगैरह वगैरह इस तरह के। सो दैट जब आप क्वेश्चन में इंटरव्यू में जाएंगे तो आप जब भी इंटरव्यू देंगे तो आपकी जो नॉलेज जो आपने पढ़ा है उसके बारे में आप बिल्कुल आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबली और बहुत ढंग से आंसर कर सकते हैं उनके क्वेश्चंस को, क्योंकि आपका माइंड सेट उस तरह की कंपनीज के लिए पहले से आप तैयार कर चुके हो, ठीक है। दूसरी चीज है जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज रिव्यू कॉमन क्वेश्चंस। किसी भी इंटरव्यू में कुछ ही तरह के फिक्स क्वेश्चंस होते हैं, नॉर्मली 8-10 क्वेश्चन तो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हम नॉर्मली हर इंटरव्यू में उम्मीद कर सकते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस हमसे पूछे जाएंगे। फॉर एग्जांपल, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, या आप अपने आप को 10 साल बाद कहां देखते हैं, या आप इस जॉब में क्यों इंटरेस्टेड हैं, या आपको सैलरी इतना क्या होना चाहिए, या आपने कंप्यूटर साइंस का ही फील्ड क्यों चुना। इस तरह के कुछ कॉमन क्वेश्चंस होते हैं। तो जब भी आप इंटरव्यू देने जाएं तो उस वक्त पूरे तरीके से मॉक इंटरव्यूज 2-4 बार जरूर से करें, सो दैट आपको पता चले कि आपके क्वेश्चंस कहां, आंसर्स कहां गलत हो सकते हैं, तो आपके सीनियर्स उसको रेक्टिफाई भी कर सके। तो प्रैक्टिस थोड़ा कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस के आप गूगल करके भी देख सकते हैं कि किस तरह हमको जवाब देना चाहिए। आपकी स्ट्रेंथ के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, आपकी वीकनेस के बारे में पूछ सकते हैं वो। तो आप सिस्टमेटिकली अगर उनके अपने सीनियर्स की मदद से उन क्वेश्चंस के आंसर लिख लीजिए ढंग से, तो आप बहुत बेहतर तरीके से अपना इंटरव्यू दे पाएंगे, ठीक है। अब जो थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है, ड्रेस फॉर सक्सेस। बहुत स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं, जैसे हम देख पाए हैं पिछले 10-15 सालों में करियर में, स्टूडेंट्स पूछते हैं या एग्जीक्यूटिव्स पूछते हैं कि हमारी इंटरव्यू के लिए हम जा रहे हैं तो हमारी ड्रेस कैसी होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्यों? क्योंकि आप एक फॉर्मल इंटरव्यू में जा रहे हैं, आप कोई पार्टी में नहीं जा रहे हैं, तो आपको गॉडी कपड़े या तड़क भड़क के कपड़े बिल्कुल नहीं पहनने, आपको डेनिम नहीं पहननी, आपको टी शर्ट नहीं पहनना, आपको फॉर्मल ड्रेस आपका होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ब्लैक ट्राउजर, अगर आप लड़के हैं, लड़की हैं तो भी आप ब्लैक ट्राउजर, क्रीम कलर का शर्ट भी चलेगा या लाइट ब्लू शर्ट भी चलेगा, नो चेक्स एंड नो कुछ उन पे पिक्चर्स नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल फॉर्मल होनी चाहिए। टाई पहन सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, बिकॉज आप फॉर्मल इंटरव्यू देने जा रहे हैं। तो इस तरह का ड्रेस का आपको बिल्कुल विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि ड्रेस बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए, वो फॉर्मल लगनी चाहिए, ठीक है। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रीच ऑन टाइम एंड स्प्रेड पॉजिटिविटी। रीच ऑन टाइम मतलब आपका इंटरव्यू मान लीजिए 12 बजे का शेड्यूल्ड है, तो कई लोग जल्दबाजी में कोशिश तो करते हैं कि जल्दी पहुंचने की, पर वो टाइम स्केड्यूलिंग उनका प्रॉपर नहीं होता। तो आप कोशिश ये करिए कि इंटरव्यू अगर आपका 12 बजे का है तो आप 12 बजने से 10-15 मिनट पहले इंटरव्यू के वेन्यू पे पहुंच जाएं, सो दैट आप अपने आप को तरीके से देख भी सकें, बाल वाल बनाने हो वो कर सके, कपड़े ठीक करने हो, और थोड़ा आपको कंफर्टेबल भी हो जाओगे उस जगह से। अगर आप मान लीजिए 12 बजे का इंटरव्यू है, आप एग्जैक्टली 12 बजे पहुंचते हो या 12:10 पे पहुंचते हो, तो आपका इंप्रेशन बिल्कुल भी इंटरव्यू के लिए सही तरीके से एम्प्लॉयर पे आपका इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ेगा। क्योंकि इंटरव्यू देने आप जब 10 मिनट लेट पहुंचे तो बाद में वो आपको कभी हायर भी करेंगे तो आप और भी ज्यादा लेट आओगे, तो थोड़ा वो नेगेटिव जरूर लगेगा उनको। तो आप इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है गुड फर्स्ट इंप्रेशंस, गुड बॉडी लैंग्वेज। मतलब आप जब भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपकी जो बॉडी लैंग्वेज शुड बी पॉजिटिव। आप थोड़ा मुस्कुरा सकते हैं, आप रिसेप्शन पे बात करेंगे तो भी आप मुस्कुरा के हर किसी का अच्छे से रिस्पेक्ट के साथ बात करेंगे। हेलो, आई एम फ्रॉम मुझे इंटरव्यू में जाना है, या मैं कहाँ बैठ सकता हूँ। तो थोड़ा पॉजिटिव तरीके से पॉजिटिव जेस्चर आप दिखाने की कोशिश करिए, बिकॉज कई बार इंटरव्यू में आपकी बहुत सारी चीजें कंपनी नोटिस करती है कि आप किस तरह से अपने आप को कैरी करते हो, किस तरह से ग्रीट करते हो लोगों को, किस तरह से आप थैंक्स बोलते हैं। दैट इज अगेन वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपका इंटरव्यू का पार्ट है, ठीक है। अब जो एक इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ प्रॉपर्ली।
बहुत से स्टूडेंट्स या बहुत से एग्जीक्यूटिव्स इस सवाल को लेके बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि जब उनसे इंटरव्यू में जब वो पहली बार बैठते हैं तो उनसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिस्टर गुप्ता इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अब उनके सामने बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, किस किस चीज, जब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको कंसाइज भी होना है और आपको ज्यादातर इंफॉर्मेशन अपनी बतानी भी है। फॉर एग्जांपल जैसे आपसे पूछा जाएगा बियानी कॉलेज में अगर इंटरव्यू हो रहा है तो किसी स्टूडेंट से अगर पूछा जाता है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो उसको कैसे बोलना है? गुड मॉर्निंग, माय नेम इज निधि गुप्ता एंड आई एम फ्रॉम जोधपुर एंड आई एम स्टडिंग इन बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, माय सब्जेक्ट्स आर कंप्यूटर साइंस और मैनेजमेंट और वॉट एवर। सो बी कंसाइज, बी लिमिटेड, बहुत ज्यादा भी मत बताइए तो बहुत कम भी मत बताइए। अपने बारे में बताइए, आप कौन से शहर से हैं वो भी बताइए एक्सक्यूज मी, और आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो भी आपको बताना चाहिए, क्योंकि जो मेजर चीज है वो ये 3-4 चीजें आपको जरूर से बतानी चाहिए, ठीक है। अब एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, शो योर पैशन टुवर्ड्स द जॉब। मतलब आपको जब भी इंटरव्यू में आप पैनल में बैठे हैं तो आपको वो पूछेंगे कि आप ये जॉब क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, तो आपके पास उसका बिल्कुल क्लियर आंसर होना चाहिए। वो ऐसा होना चाहिए कि मुझे इस तरह का जॉब प्रोफाइल में आई एम पैशनेट टुवर्ड्स दिस जॉब। मतलब आप मार्केटिंग के इंटरव्यू में बैठे हैं तो आप बोलिए कि मैं हमेशा से पैशनेट हूं मार्केटिंग के फील्ड के लिए और आपकी कंपनी मुझे उस तरह का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकती है। तो आप जितना पैशन दिखाएंगे उस जॉब के प्रति तो आपके सिलेक्शन की चांसेस उतने ज्यादा होते हैं, बिकॉज कोई भी डल एम्प्लॉय को कभी भी हायर नहीं करना चाहता। आप समझिए, जब तक आप एनर्जेटिक नहीं होंगे, जॉब को लेकर आपको जॉब पसंद नहीं है, तब तक आप उतना अच्छा डिलीवरी नहीं कर पाएंगे। तो आप इस चीज को बिल्कुल स्पेशली ध्यान में रखिए कि जिस भी जॉब के लिए आप जा रहे हैं, जिस भी कंपनी के लिए आप जा रहे हैं, इंटरव्यू जब आप दें तो आप में पैशन दिखना चाहिए, आप में एनर्जी दिखनी चाहिए उस जॉब प्रोफाइल के लिए, उस कंपनी के लिए, ठीक है। चलिए, एक और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑलवेज शो योर विलिंगनेस टू लर्न। आप कितने भी लर्नड हो, इंटरव्यू में आप इंटरव्यू पैनल को किसी भी तरीके से ये जरूर जताइए कि आप सीखना भी चाहते हैं, आप सीखना चाहते हैं, बिकॉज सीखने की कोई लिमिट नहीं होती। आप सीख सकते हैं, जब आप जॉब कर रहे हैं तो भी आप सीख सकते हैं। तो जब वो आपसे पूछें, फॉर एग्जांपल टीसीएस का इंटरव्यू है या इन्फोसिस का इंटरव्यू है, वो आपसे पूछेंगे आप इन्फोसिस क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, या आप टीसीएस क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, या आप एचडीएफसी बैंक क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, तो आप उनसे साफ कह सकते हैं कि सर, जैसा कि मैं देख पाई हूं, मेरे सीनियर्स भी इस कंपनी में जॉब कर चुके हैं और यहाँ एक बहुत हेल्दी एनवायरनमेंट है लर्निंग का, यहाँ लर्निंग बहुत है, यहाँ सीखने को बहुत मिलता है। तो अपार्ट फ्रॉम माय एकेडमिक्स, मैं यहाँ भी अपने करियर को ग्रो करना चाहता हूँ या चाहती हूँ आपके साथ, और मैं सीख भी पाऊंगी, इसलिए मैं आपकी कंपनी ज्वाइन करना चाहती हूँ। तो आप अपना बी पोलाइट, आप थोड़ा नम्र भी रहिए और उनको ये बताइए कि मैं आपकी कंपनी, मेरे में सीखने की इच्छा है, इसलिए मैं आपकी कंपनी ज्वाइन करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, ठीक है। आसान है। एस्टैब्लिश लॉयल्टी इन द कंपनी, ये नेक्स्ट पॉइंट है। एस्टैब्लिश लॉयल्टी मतलब आप जिस भी कंपनी में इंटरव्यू देने गए हैं तो आप ये देखिए कि आप जब भी बात करें तो आपकी बातचीत में ऐसा लगना चाहिए कि आप उस कंपनी को बहुत लंबे टाइम के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आपसे कहते हैं कि आप एचडीएफसी, आप आईसीआईसी के इंटरव्यू में वो कहें कि आप आईसीआईसी ज्वाइन क्यों करना चाहते हैं, इस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे। तो आप ये कहिए कि मैं आईसीआईसी इसलिए ज्वाइन करना चाहती हूँ कि आईसीआईसी या करना चाहता हूं कि आईसीआईसी में ये है और मैं लॉन्ग टर्म में 5 साल 10 साल तक आईसीआईसी से जुड़ी रहना चाहती हूं। बिकॉज जब तक आप कंपनी में लॉयल्टी नहीं दिखाएंगे तब तक कंपनी भी उतनी आप में इंटरेस्ट नहीं दिखाएगी। कंपनी को हमेशा ऐसे लोग चाहिए, ऐसे एम्प्लॉयज चाहिए जो उनके साथ लंबा टाइम रुक के काम करेंगे, क्योंकि 1-2 साल तो आपको कंपनी को समझने में लगेगा, कंपनी के स्ट्रैटेजी, और जब एग्जीक्यूट करने का टाइम आएगा तो कम से कम 2-3-4 साल का, 5 साल का अगर आप उनको बताएंगे कि मैं इतना लंबा टेन्योर आपकी कंपनी में देखता हूं या देख रही हूं, तो इंटरव्यूअर जो है वो जरूर आपकी एप्लीकेशंस को सीरियसली लेंगे, ठीक है। और एक लास्ट पॉइंट और है कि आस्क इनसाइटफुल क्वेश्चन इफ परमिटेड। एक्सक्यूज मी, अगर आपसे कंपनी एग्जीक्यूटिव ये पूछते हैं, इंटरव्यूअर्स आपको ये कहते हैं कि आपको कुछ पूछना है इस कंपनी के बारे में, इंटरव्यू के लास्ट में नॉर्मली पूछते हैं, तो आप ये उनसे बिल्कुल कुछ इंसाइटफुल क्वेश्चन पूछिए। फॉर एग्जांपल, जैसे आपका कि आपके जॉब टाइमिंग्स क्या है, एक ये क्वेश्चन हो सकता है, या आपके ब्रांचेस कहाँ कहाँ हैं, या आपकी कंपनी का विजन क्या है कि बाद में कौन से सेक्टर में जाना चाहती, तो उससे एम्प्लॉयर को क्या लगेगा कि आप जेन्युइनली उस कंपनी में इंटरेस्टेड है जॉब करने के लिए, तो आपकी एप्लीकेशन को और वेटेज मिलने वाला है। तो इसी तरह के कुछ नॉर्मली ये करीब 10 पॉइंट हमने डिस्कस किए जो आपको ध्यान रखना है जब आपको इंटरव्यू देना है, तो आपका डेफिनेटली यू स्टैंड अ गुड चांस टू
टू क्लियर द इंटरव्यू। बस यही था इस सेशन में। और वीडियोस हमारे आप देख सकते हैं, गुरु केपी हमारा यूट्यूब का